जय हिंद। तो आज के सेशन में हम सब कुछ फ्रीडम फाइटर के स्लोगन्स को देख लेते हैं और उनके साथ साथ ही हम सब इनके डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ को बहुत ही आसानी तरीके से सीरीज वाइज देखने वाले हैं। जितने सारे इंपॉर्टेंट है उतने के ही नाम हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का टॉपिक करते हैं। सबसे पहला फ्रीडम फाइटर जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। सबसे पहला कौन सा है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। इसका देखिए बहुत ही अच्छा सा नारा था, स्लोगन्स था कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। यदि आपको नोट बनाना है तो आप नोट भी बना ले। तो चलिए राम प्रसाद बिस्मिल्ला का स्लोगन बोलिए। हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट किसका है। अगला हम सब देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अगला किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था इसको देखिए। इन्होंने कहा था, सबसे पहला नारा देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनके बारे में हम सब वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो देख लीजिए, उसमें भी चर्चा की इसके स्लोगन्स का। इन्होंने ही कहा था बर्मा में जब भाषण दे रहे थे हमारे भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे उनको, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर इन्होंने ही कहा था कि जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद स्लोगन सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो भी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था। नेक्स्ट चलिए महात्मा गांधी के देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या मरो। करो या मरो का स्लोगन किसका था? महात्मा गांधी। करो या मरो का महात्मा गांधी का था। करो या मरो महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में स्लोगन्स दिए थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसके बाद ही हम सबको फ्रीडम मिला है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ महात्मा गांधी। स्वदेशी अपनाओ महात्मा गांधी। इनका कथन था कि हम सब जितने सारे पहनावा तनावा जो भी चीज करते हैं अपने देश का क्यों न करें, क्यों हम सब अदर देश का करें। तो स्वदेशी अपनाओ किसका था? महात्मा गांधी का। स्वदेशी अपनाओ महात्मा गांधी। स्वदेशी अपनाओ महात्मा गांधी। भगत सिंह का देखिए। तो भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में हमने वीडियो में चर्चा की है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मात्र 5 सम से बहुत ही अच्छे से उनमें हमने डिटेल से जानकारी दी है। तो देखिए इसमें इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा। इसी ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी और गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होता है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होता है। किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? चटर्जी का। वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। वंदे मातरम किसका स्लोगन है? बकीमन चटर्जी का। वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। बोलिए मेरे साथ, वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। साइमन गो बैक लाला साइमन गो बैक लाला लाजपत राय। 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 वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। नेक्स्ट देखिए रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। किसका कथन था? रानी लक्ष्मीबाई का। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई का। ये बहुत ही दृढ़ता और आत्मसम्मान का प्रतीक था कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, और अपने हक के लिए खुद से खुद लड़ रही थी। इनका कोई साथ नहीं दिया था। ये सबसे बड़ी कमजोरी था भारत में कि जितने सारे राजा थे उनमें से बहुत सारे राजा ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। तांतिया टोपे नाना साहब बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति देखते हैं हम 1857 की क्रांति में मारो फिरंगी को नारा दिया था। तांतिया टोपे नाना साहब और बहादुर शाह ने नारा दिया था 1857 की क्रांति जो हुआ था। कौन सा नारा? मारो फिरंगियों को, मारे ससुरा फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। बोल सकते किसी का नाम, नाना साहब या फिर बहादुर शाह जफर या फिर तांतिया टोपे। मारो फिरंगियों को नाना साहब, मारो फिरंगियों को नाना साहब। गजब का है। वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। वंदे मातरम बकीमन चटर्जी। वंदे मातरम किसका था? बकीमन चटर्जी का। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने प्रचलित किया था, लेकिन था किसका? मौलाना हसरत का। था किसका? मौलाना हसरत का। मैं तुम्हें झांसी नहीं दूंगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। मैं तुम्हें झांसी नहीं दूंगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही स्लोगन था कि आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। आजादी और जिम्मेदारी दोनों कहां चलती है? साथ साथ। आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह ने। भगत सिंह का एक कथन था कि बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? धमाके की जरूरत होता है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका नारा है? किसका स्लोगन है? बाल गंगाधर तिलक। किसका है? बाल गंगाधर तिलक। लाल बहादुर शास्त्री का। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन था कि जय जवान जय किसान। इसका मृत्यु, ये एकमात्र पीएम थे जिनका मृत्यु विदेश दौरे पर हुआ था। ये एकमात्र पीएम थे जिनका मृत्यु कहां पर हुआ था? विदेश दौरे पर। विदेश दौरे पर था। ताशकंद समझौता हो रहा था। कौन सा समझौता में गया था? ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता में 1966
1966 में इनका मृत्यु हुआ था। ताशकंद समझौता में 1966 में इसका मृत्यु हुआ था। और जय जवान जय किसान का स्लोगन दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। कहते हैं ना कि शहीदों को सलाम, वो खून रंग लाया है, वो जुनून काम आया है, देश आजाद हुआ, शहीदों को ख्वाब सच में आया, सर झुकाकर नमन उन वीरों को जिन्होंने हंसकर वतन पर जान लुटाया है, जिन्होंने हंसकर वतन पर जान लुटाया है। वाह क्या खूब है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सब। बाबा साहब को देखिए, यदि इनके बारे में और कुछ आपको जानना है तो हमने वीडियो में डाल दिए हैं, आप नहीं देखे तो जाकर देख ले। शिक्षित बनो, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब का स्लोगन था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब ये भी कहते कि किसी के पाँव में जूता या चप्पल हो या ना हो, लेकिन उनके हाथ में किताब अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जिन्होंने पिया है उसी ने दहाड़ा है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिन्होंने पिया है वह दहाड़ा है। मनुष्य, इन्हीं का कथन था कि मनुष्य केवल अधिकार से नहीं बल्कि कर्तव्य से बड़ा होता है। किसका कथन था? बाबा साहब। मनुष्य केवल अधिकार से नहीं कर्तव्य से बड़ा होता है, बाबा साहब का। किसका कथन था? बाबा साहब का। हम सब पहले और अंत तक भारतीय है। किसका कथन था? बाबा साहब का। हम सब पहले और अंत तक भारतीय है, बाबा साहब का कथन। बिस्मिल्लाह खां का देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजुए जोर कितना कादिल में है। किसका कथन था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का स्लोगन था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजुए कितना जोर कादिल में है। फिर इसी का था ना, सबसे पहले जो हम सब देखे थे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का। मौलाना हसरत मोहानी का देखिए, मौलाना हसरत मोहानी का इनकलाब जिंदाबाद इसी ने दिया था। मौलाना आजाद भी इनको कह सकते हैं। मौलाना आजाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। खूब सारा स्लोगन हम सब लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद का। आ रहा है 15 अगस्त, उसमें भी हम सब लगाएंगे इनकलाब जिंदाबाद। तो किसका स्लोगन है? मौलाना आजाद या फिर हसरत का, मौलाना हसरत का, मौलाना हसरत का। इस नारे की उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी। भारत में भगत सिंह ने प्रचलित किया था सबसे ज्यादा इनकलाब जिंदाबाद का, लेकिन आया था कहां से? मौलाना हसरत का। कहीं कहीं आपको भगत सिंह भी दिख जाएगा इनकलाब जिंदाबाद के लिए। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह प्रचलित किया, लेकिन दिया था किसने? मौलाना हसरत ने, मौलाना हसरत ने। चंद्रशेखर आजाद का देखिए, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद का। इसके नाम में ही आजाद छुपा है। इसका स्लोगन भी है कि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद का। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। किसका कथन था? चंद्रशेखर आजाद का। किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। किसका स्लोगन था? चंद्रशेखर आजाद का। किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय का, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय। किसका था स्लोगन? साइमन गो बैक। बोलो बोलो, किसका स्लोगन था? लाला लाजपत राय। बहुत अच्छा। लाला लाजपत राय का साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय का साइमन गो बैक। इन्हीं ने कहा था ना, इस विरोध में लाठीचार्ज हुआ था इस पर, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध किया था ना, इसी के बाद भगत सिंह भड़क गए थे, जिसके कारण असेंबली पर बम फेंका था। बंकिमचंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय का देख लो, बंकिमचंद्र चटर्जी भी बोलते इन्हीं को। इनका था कि वंदे मातरम, खूब सारा नारा लगाते, कभी भी कुछ कहते हैं तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कहते ही कहते। तो किसका हम सब लेते हैं नारा, स्लोगन कहते ही है, तो बंकिमचंद्र चटर्जी का, बंकिमचंद्र चटर्जी का स्लोगन आजादी स्त्रियों की शक्ति से आएगी, आजादी स्त्रियों की शक्ति से आएगी। नेक्स्ट हम सब देख लेते हैं कुछ स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म और मृत्यु, उन सबको हम सब देख लेते हैं शॉर्ट में। जितने सारे इंपॉर्टेंट है हमने उसी का नाम लिखे हैं, तो आप इन सबको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। वो भी एक सीरीज वाइज है। देखिए हमने 1856 लिखे हैं, उसके बाद हमने 1858 वाला ही नोट किया है, ताकि 56, 57, 58 के बीच में, फिर 59, 60 के बीच में जो इसी टाइप से, ताकि आपको याद अच्छे से नाम याद कर लीजिए तो डेट ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए। क्योंकि नाम हम सबको याद करना आसान रहता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहता है, इसीलिए हमने इसको सीरीज वाइज लिया है। तो 1856, ये 23 जुलाई तुला नहीं रहेगा याद तो चलने वाला। 1856 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक, 1856 में बाल गंगाधर तिलक का, 1856 में बाल गंगाधर तिलक का। 1858 में किसका हुआ था? बिपिन चंद्रपाल, 1858 बिपिन चंद्रपाल, 1858 बिपिन चंद्रपाल। और 1932 में इनका देहांत हुआ था, 1932 में। 1856 में जन्म बाल गंगाधर तिलक और मृत्यु 1920 में, मृत्यु 1920 में। लाल राय का मृत्यु 1928 में हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में। 1865 में जन्म हुआ था और 1928 में मृत्यु हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले 1866, बताइए गोपाल कृष्ण गोखले 1866, गोपाल कृष्ण गोखले 1866, मृत्यु 1915, मृत्यु 1915 में। और 1915 में महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 पे, इस पे तो वीडियो भी बनाए। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869, 1948, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हो गया था। सरोजिनी नायडू 1879, सरोजिनी नायडू 1879, 1879। चलिए, कहते हैं ना कि न मंजिल का पता है न रास्ते की खबर है, न मंजिल का पता है न रास्ते की खबर है, बस देशभक्त का जज्बा है जो दिल में अमर है, बस देशभक्त का जज्बा है जो दिल में अमर है। जी,
राजगोपालाचारी का जन्म 1878, राजगोपालाचारी 1878, राजगोपालाचारी 1878 का। जवाहरलाल नेहरू 1889, जवाहरलाल नेहरू 1889, 1964 में इनका मृत्यु हो गया था। 1964 में इनका मृत्यु और 1966 में किसका हुआ आप बताइए। 1966 में ताशकंद समझौता में किसका मृत्यु हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। किसका हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। भीमराव अंबेडकर साहब 1891, भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 1891, मृत्यु 1956 में, मृत्यु 1956 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897, सुभाष चंद्र बोस का 1897, इनका मृत्यु प्लेन क्रैश से अभी तक रहस्यमय है, पता नहीं चला कि क्या बात सही है क्या झूठ है। इनके मृत्यु के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। तो सुभाष चंद्र बोस की, किसकी मृत्यु? सुभाष चंद्र बोस। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का 1897, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां 1897, 1927 में इनका मृत्यु, 1927 में इनका मृत्यु। कितने दिन जिए ये? 3 साल इधर हो गया, 27 ये, मात्र 30 साल, मात्र 30 साल, मात्र 30 साल में देहांत हो गया था किसका? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का। इसी का था ना, सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। किसका कथन था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का स्लोगन था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उधम सिंह एक बहुत ही वीर योद्धा था। उधम सिंह बहुत ही वीर योद्धा था। इन्होंने ही बदला लिया था किसका? जलियांवाला हत्याकांड। किसका बदला लिया था? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड का बदला लिया था और जनरल ओ डायर को घर में घुस के गोली मारा था। 1899 में जन्म हुआ था और इसको फिर फांसी दे दिया गया था 1940 में। 1940 में इसको फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। भगत सिंह 1907 ईस्वी, वीडियो भी बनाया। इनका मृत्यु कब हुआ आप ही बताइए। सुखदेव थापर 1907, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। राजगुरु का कर लीजिए 1907, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों आसपास, तीनों पास में ही है, तीनों पास में ही, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा याद करने में। तीनों साथ साथ ही ऐसे हम सब फांसी को भी देखते हैं, भगत सुखदेव राजगुरु को दिया गया, तीनों का जन्म भी सेम ही है 1907, 1907, 1960 में। नहीं तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 1907, 1907, 1960, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 1907, 1907, 1908 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।